अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं हूं इशरत पाक और आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से 2 दिन की जो प्रेडिक्शन दी गई है, तो आज हमारे साथ मेट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सोनम लोटस जी है। तो इनसे हम भरपूर जानने की कोशिश करेंगे कि जो 2 दिन की प्रेडिक्शन दी गई है, पूरी जानकारी हम आज सोनम जी से ही लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले सोनम जी, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में। अब हमें बताइए कि 2 दिन की प्रेडिक्शन दी गई है, तो 2 दिन की जो ये प्रेडिक्शन है, जो मैदानी इलाके हैं और पहाड़ी इलाके हैं, कैसा मौसम रहेगा? जी, आज तो ठीक है, जैसे पेशन गोई था आज मौसम ठीक रहा है। तो आने वाले दिनों में कल यानी कि कल 22 तारीख को दोपहर तक मौसम उबर आलूद रहेगा, क्लाउडी तो रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद ये क्लाउडीनेस और ज़्यादा होगा कि द क्लाउडीनेस विल इंक्रीज एज द डे पासिस। जैसे तो फिर दोपहर लेट आफ्टरनून या इवनिंग से वी एक्सपेक्ट कि बारिश होना शुरू हो जाएगा। मैदानी इलाकों में बारिश होंगे और पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ होंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हल्की बारिश या बर्फ़ कल लेट आफ्टरनून या शाम से शुरू हो जाएंगे। फिर इसका इंटेंसिटी और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो है थोड़ा बढ़ेगा ये। और तो कल रात और परसों के बीच में दरमियाने दर्जे की बारिश होने का संभावना है और पहाड़ी इलाकों में दरमियाने दर्जे के बर्फ़ होंगे। खास करके पीर पंजाल माउंटेन रेंज यानी कि बनिहाल, पुंछ राजौरी, बनिहाल, रियासी, चिनाब वैली, जिसमें कि बनिहाल, रामबन, बनिहाल, बटोत, एक्सीजा, इवन पत्नी टॉप साइड, तो इन्हीं जगहों पे और साउथ कश्मीर के खास करके कुलगाम, शोपियां साइड में अच्छी यानी कि कल रात और परसों के बीच में थोड़ा अच्छी बारिश भी होने का इम्कान है। तो ओवरऑल ये है कि कल रात और परसों के बीच में दरमियान दर्जे की बारिश होंगे और ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर के हर जगह पे होने का इम्कान है। चंद जगहों पे कल रात और परसों के बीच में हेवी रेन स्नो भी हो सकता है। जम्मू रीजन में गर्मी के कारण गरज के साथ चमक यानी लाइट जो अभी बारिश चलेगा, तो बारिश के साथ साथ थंडरस्टॉर्म और चंद जगहों पे ओले भी गिर सकते हैं 23 तारीख को। फिर 24 से अमूमन फिर मौसम इम्प्रूव होने का संभावना है। 24 से फिर एंडिंग फरवरी तक अमूमन मौसम ठीक रहेगा, लेकिन कोई ज़्यादा बारिश बर्फ़ का कोई फोरकास्ट पेशन गोई नहीं है। हाँ, इन्हीं दिनों यानी 24 से लेके 26-27 की चंद जगहों पे कभी कभी बीच में हल्की फुल्की बारिश या बर्फ़ हो भी सकते हैं, दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। लेकिन जो मेजर स्नो स्पेल है या बारिश है वो कल और परसों के बीच में यानी 22-23 को ही है। सोनम जी, जैसे आपको पता है कि मतलब इस साल काफ़ी प्रेडिक्शंस आपने दी। सबसे पहले तो आप तो प्रेडिक्शन ही दे सकते हैं, लेकिन बाकी सब अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन इस साल की अगर बात करें कि आपने काफ़ी सारी प्रेडिक्शन दी, कहीं प्रेडिक्शंस वो सही भी निकली, कहीं प्रेडिक्शंस जो है वो प्रेडिक्ट नहीं हुई जी, इसके कुछ वजूहात आप या बिल्कुल आप देखिए, जब क्योंकि सीन से देखो हम कुदरत के साथ काम करते हैं, वी डील्स विद नेचर। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास ऐसा कुछ तो है नहीं कि यस सर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गिव वेदर फोरकास्ट। कोई भी एनीथिंग, कोई भी जब हम पेशन गोई करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, तो यस और नो में करना बहुत मतलब इट इज़ वेरी मुश्किल भी नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन हो सकता है। यस और नो में करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हम बता रहे हैं कि कल और परसों के बीच में बारिश है। आप अगर बिल्कुल वेदर क्लियर ऐसे रहने का इम्कान है, जब सिचुएशन नॉर्मल होगा तो तब तो हम यस और नो में भी बता सकते हैं बारिश नहीं होगा 100%। लेकिन क्योंकि कल एलिमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि हवा का दिशा, लुक, विंड स्पीड, डायरेक्शन एंड एवरीथिंग इज इन फेवरेबल सिनोप्टिक कंडीशंस जिसको हम बोलते हैं, तो वो सब जो है एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स है, तो ये फेवरेबल है कि कल और परसों बारिश का संभावना है। तो इस टाइप के टाइम में आप ना बोलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक तरफ से आपको बारिश दिखा भी रहा है, एक दूसरी तरफ से सारे मतलब जो भी कंडीशंस जो हम देखते हैं, वेदर मॉडल्स है, बहुत सारे वेदर मॉडल्स, डिफरेंट इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी है, देन हमारे पास रडार बहुत कुछ, तो सारे आपको इंडिकेशन कर रहे हैं कि बारिश होगा या बर्फ होगा। देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि नो नहीं होगा, बोलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सिचुएशन कभी कभी समटाइम्स कभी कभी तो ये एकदम कोई थोड़ी सी अगर हवा की दिशा दशा मतलब डायरेक्ट विंड स्पीड, डायरेक्शन या कोई प्रेशर में चेंज आई है, तो एकदम ये फोकस थोड़ा
डिविएट हो जाते हैं, जो आपने फोरकास्ट किया उससे, जो आप प्रिज्यूम करते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा, उससे डिविएट हो जाते हैं, अरे थोड़ा उल्टा हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी फोरकास्ट होगा सही 100% कहना बहुत मुश्किल है, बट देन नॉनदलेस ओवर द ईयर वी हैव कम ए लॉन्ग वे। फोरकास्ट जो है 70 to 80% ठीक रहता है, और इस बार भी मैं ये नहीं कहेंगे कि इस बार भी हमारा ऑन एन एवरेज 70% फोरकास्ट ठीक रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ चंद कुछ फोरकास्ट जो है जिस हिसाब से हमने पेशेंट हुई कि उतना एक्यूरेट नहीं हुआ। सोनम जी, आपको पता है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जैसे कश्मीर में अक्सर जो है मौसम बदलता रहता है जी। तो आप हमें बताइए, आपने अभी कहा कि जो बारिशें हैं काफ़ी बारिश होने के इम्कानात हैं जी। जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं जैसे करना, केरल, मत्स्य जी, तो उनके लिए आप उन लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहिए? बिल्कुल। मैं अब देखिए, बारिश होती है, बर्फ होती है, जो कश्मीर या कहीं भी हो, इट इज नॉट न्यू थिंग। कश्मीर में विंटर में स्नोफॉल होता है, बीच में बर्फ भी होती है, बीच में बारिश भी होती है, समटाइम बारिश भी होते हैं, जैसे इस बार हुआ है। तो उसमें कोई नई चीज़ है नहीं, ये ना तुम्हें, लेकिन आप क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास कैपेसिटी है, तो वाई नॉट टू टेल पीपल वेल इन एडवांस, क्योंकि हमें बोलना चाहिए। अब जहाँ तक आपकी बात है कि नॉर्थ कश्मीर में कुपवारा करना में क्या रहेगा, कुपवारा करना में वही कल 22 और 23 के बीच में वहाँ पे मतलब दरमियान दर्जे की बर्फ होने का संभावना है। मेरे कुपवारा के मैदान इलाकों में पहले बारिश होंगी, इसके बाद बर्फ भी हो जाएंगे। तो लेकिन ज़्यादा हैवी स्नोफॉल का कोई फोरकास्ट नहीं कुपवारा करना नॉर्थ कश्मीर में। हाँ, फिर भी सावधान रहना तो ज़रूरी है, बट देन बारिश बर्फ होना कोई नई चीज़ नहीं है, हर साल होते हैं। बट देन हैविंग सेड दैट, इट इज़ ऑलवेज, हम बताते हैं कि आपको वेदर के हिसाब से अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट या किसान हो तो फेवरेबल वेदर का कंडीशन का फ़ायदा उठाना है। बारिश होगा तो आपको जिस हिसाब से करना है उसी हिसाब से काम करना है। तो अगर कहीं बाहर जाते हैं तो इसी हिसाब से प्लान करके आप सावधान रहना है। जी हाँ, बिल्कुल। सोनम जी, आपको बताना चाहेंगे कि आपने बताया कि कश्मीर में बर्फ बारिश ये कोई नई बात नहीं है, बट आपको ये भी बता दें कि आज मतलब कुछ टाइम से ही आप अब प्रेडिक्शंस मतलब बाकी सब अब पता चल जाता है लोगों को कि हमें क्या करना है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, सबसे पहले वो अपडेट देखते हैं जी। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने मतलब कोई प्रेडिक्शन दी क्या कल हो सकता है, तो उस हवाले से आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हमारा अब मुझे तो बहुत आपने सही बोला कि इट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि आजकल जो कोई भी लोग कहीं प्लान करते हैं तो दे टेक वेदर इन मतलब कंसीडर करते हैं कि वो ध्यान में रखते हैं कि मौसम कैसा होगा। दैट मीन्स पीपल आर वेदर कॉन्शियस। तो हमारे लोग जो है जम्मू कश्मीर या लद्दाख के लोग अभी वेदर को कहीं सीरियस मानते हैं, मतलब सीरियस लेके जाते हैं। वेदर के जो आने वाले फ्यूचर वेदर कैसा रहेगा, तो वेदर को अच्छा इम्पोर्टेंट एलिमेंट मान के डे टू डे लाइफ में, तो बहुत अच्छी बात है। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, पीपल हैव बिकम वेदर कॉन्शियस। लोग मौसम को की जानकारी के हिसाब से ही काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि और करना भी चाहिए। क्योंकि हमारे पास आजकल सहूलियत है, वन अब अंधाधुंध जाने से पहले तो कोई वेदर आपके पास है तो आपके आजकल तो वैसे भी मोबाइल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाता है। तो मैं तो कहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आना बहुत जरूरी। बट देन अगेन जिसे हम बताते आ रहे हैं कि कभी कभी फेक न्यूज़ भी चलाते हैं, बहुत तूफान आने वाला ये वो, ऐसा भी ना हो। जो ऑथेंटिक सोर्स से आपको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं इसके हिसाब से प्लान करना बहुत ज़रूरी है, एंड इट इज़ अ गुड थिंग आल्सो। थैंक यू सो मच सोनम जी। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सोनम लोटस जी, जिन्होंने ये बताया कि जो 2 दिन की प्रेडिक्शन है मैदानी इलाकों में बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, और जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे हल्की फुल्की बर्फ़ पड़ने का इम्कानात है। लेकिन नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि सोनम लोटस जी ने ये भी कहा कि लोगों को आज सबसे पहले वो प्लान करते हैं, वो पहले वेदर अपडेट देखते हैं। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ये कश्मीर में नई बात नहीं है कि यहाँ पे बर्फ़ होती है, यहाँ पे बारिश होती है, लेकिन आजकल लोगों को सबसे पहले अपडेट्स मिल जाते हैं। सबसे पहले मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से जो है प्रेडिक्शंस दी जाती है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें वो प्रेडिक्शंस जो है वो प्रेडिक्ट भी होती है, और कहीं बार ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है, कहीं बार वो प्रेडिक्शंस जो है प्रेडिक्ट नहीं हो पाती है। तो नाज़रीन, हम आपको आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त और आप देखते रहिए ग्रोइंग कश्मीर। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।
है।